हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो सीक्वल बेस्ड है। ये क्वेश्चन विंडो फंक्शन से रिलेटेड है। इसके अंदर हमसे रैंक एंड डेंस रैंक के डिफरेंस को पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे हमारे को दो फंक्शंस के डिफरेंसेस के बारे में पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें फंक्शंस की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यूअर हमसे बेसिक्स के बारे में ही जानने की कोशिश कर रहा है कि रैंक एक्चुअल में करता क्या है, डेंस रैंक करता क्या है। अगर आपको बेसिक्स इन फंक्शंस के क्लियर होंगे तो आप वन शॉट में आंसर दे पाएंगे कि रैंक एंड डेंस रैंक में ये डिफरेंस होता है और ये सिमिलैरिटीज़ होती हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि रैंक कैसे काम करता है, डेंस रैंक कैसे काम करता है। हम कुछ सिनेरियोज भी यहाँ डिस्कस करेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी उन सिनेरियोज के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधे चलते हैं अपने एक बार टॉपिक की ओर। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम अपने रैंक एंड डेंस रैंक को, दोनों विंडो फंक्शंस को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या है, सबसे पहले अगर हम रैंक को देखते हैं तो रैंक क्या करता है। रैंक हम विंडो फंक्शन रैंकिंग के लिए, जब हमारे को अपने रिजल्ट सेट की वैल्यूज को रैंक करना है उनके लिए यूज करते हैं। सिमिलर पर्पस के लिए, ये रैंकिंग के लिए हम अपनी डेंस रैंक को यूज करते हैं। एक अगर हम फर्स्ट व्यू से देखते हैं, अगर हम इनिशियल व्यू पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं तो हमें लगेगा ये दोनों फंक्शन तो एग्जैक्ट सिमिलर ही हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या है। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस निकल के आता है वो आता है जब हमारी वैल्यूज जो है रिजल्ट सेट में वो सेम आ रही है। कहने का मतलब है, अगर हमारा रिजल्ट सेट कुछ इस तरीके का है, 10, 20, 30, 30, 50, कुछ इस तरीके का अगर हमारा रिजल्ट सेट है, तो इन सिनेरियोज में हमारे रैंक और डेंस रैंक की फंक्शनिंग डिफरेंट हो जाती है। इन सिनेरियोज में जब रैंक फंक्शन के थ्रू रैंकिंग होगी, अगर रैंक फंक्शन के थ्रू रैंकिंग होगी तो क्या होगा, तो गैप्स रह जाते हैं रैंकिंग के अंदर। ये गैप्स क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन अगर डेंस रैंक के थ्रू रैंकिंग होगी, इस सिनेरियो में अगर हमारी डेंस रैंक के थ्रू, देन देयर विल बी नो गैप। यहाँ पे कोई गैप नहीं रह जाता। इन सिनेरियोज के अंदर ही दोनों का डिफरेंस नजर आता है। तो जहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सेम वैल्यू है, ऐसे सिनेरियोज के अंदर ही हम क्या कर पाएंगे, एक्चुअल में रैंक और डेंस रैंक के डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जहाँ पे वैल्यू एग्जैक्टली यूनिक है, जैसे अगर सिमिलर केस अगर हमारा ऐसा होता, इस तरीके से हमारा रिजल्ट सेट, इस तरीके का रिजल्ट सेट होता हमारा, तो यहाँ पे हम कुछ भी डिफरेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते रैंक एंड डेंस रैंक के। पर जहाँ पे कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, सिमिलर वैल्यूज आ रही है हमारे रिजल्ट सेट में, वहाँ हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने डिफरेंसेस को रैंक एंड डेंस रैंक विंडो फंक्शन के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके के रिजल्ट सेट के थ्रू दिखाऊंगा कि ये रैंक और डेंस रैंक कैसे काम करते हैं। तो ये हमारा केस 1 होगा। पर जहाँ डिफरेंसेस की बात आती है वहाँ हम केस 2 के थ्रू देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या हैं एक्चुअल में रैंक एंड डेंस रैंक के। तो अब एक बार अपने हैंड्स ऑन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो केस 1 के डेमो के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, केस 1 का हम यहाँ डेमो लेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे रैंक डेंस रैंक फंक्शन डील करते हैं जब हमारे रिजल्ट सेट के अंदर कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, एक टेम्प टेबल की मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसको रन कर दूंगा मैं यहाँ पे। ओके, पर देख लेते हैं हमारा डेटा आया है ये नहीं। ओके, तो हमारी टेम्प टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये वैल्यूज़ को, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को फोकस करूँ तो यहाँ पे मेरी सारी यूनिक वैल्यूज़ आ रही है मेरे रिजल्ट में। मेरा वैल करके एक कॉलम था टेबल ए के अंदर, एक टेबल ए थी, इसके अंदर मेरा वैल करके कॉलम था और इसके अंदर सारी वैल्यू यूनिक थी, 10, 20, 30, 40, 50। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों अपने रैंक और डेंस रैंक फंक्शंस को यहाँ पे लिख के देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से वो रैंकिंग कर रही है इस टेबल के ऊपर। ये तो मैं अपने रैंक फंक्शन के थ्रू यहाँ क्वेरी लिखूंगा,
हमारे पास एक ही कॉलम है वेल, तो इसको पहले लिख लेंगे, एंड देन रैंक, एंड देन ओवर क्लॉज में हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ऑर्डर बाय पास कर देंगे, एंड ऑर्डर बाय वेल बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाएगी, और रैंकिंग रैंक फंक्शन दे देगा हमारा, एंड फ्रॉम ए। परफेक्ट, इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, मैं क्लियर कर देता हूँ, तो रैंक आई है 1 2 3 4 5, एज सिंपल एज दैट। कुछ भी इस पर कंफ्यूजन की बात नहीं है, सारी यूनिक वैल्यूज थी, तो यूनिक रैंक्स या असाइड हो गई हैं, और कोई भी गैप्स या कुछ भी नहीं है रैंक में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे रैंक की जगह डेंस रैंक लिख देता हूँ, तो देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। परफेक्ट, तो एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डुप्लीकेट नहीं थे, तो 1 2 3 4 5 सारी यूनिक रैंकिंग यहाँ पे हो गई है। तो इस केस में ये हमारा केस 1 था, तो जैसे मैंने बताया था एज एक्सपेक्टेड हमारा काम हुआ। तो जो रैंक एंड डेंस रैंक थे, उन्होंने इस केस में कुछ भी डिफरेंटली काम नहीं किया, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे दोनों की फंक्शनिंग हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट, जो हमारे रिजल्ट सेट था उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं थी हमारे पास, क्योंकि यूनिक वैल्यूज थी सारी यहाँ पे, इसीलिए हमारे आउटपुट भी सिमिलर आया। इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा केस। अब एक बार हम क्या करते हैं, हम केस 2 की तरफ चलते हैं। तो ये तो हुआ केस 1। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, केस 2। तो केस 2 के लिए भी मैंने एक टेबल यहाँ पे क्रिएट की हुई है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको। इसको अगर हम रन करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे अपने इनपुट जो हमारे पास गिवन डेटा सेट है उसको देख लेते हैं, तो एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी 2 कॉलम्स गिवन है। तो हमारे पास एम्प्लॉय सैलरी का डेटा सेट है, यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी रिलेटेड डेटा सेट यहाँ पे गिवन है, और उसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पे गिवन है, एंड उनकी सैलरीज यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे जो एक कैच है वो ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉय सी और डी, जो सी और डी एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी सैलरी सेम है। ये कैच है, इनकी सैलरी सेम है। और ये डेटा सेट मैंने ऐसा क्यों क्रिएट किया है, जिससे हमें डिफरेंसेस ऑफ रैंक एंड डेंस रैंक आइडेंटिफाई हो सके इजीली। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो सेम वैल्यू ली है, इसी के लिए मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्पस की वजह से सेम सैलरी ली है फॉर एम्प्लॉय सी एंड डी। अब अगर हम यहाँ पे क्वेरी लिखिए देखेंगे, तो हमें इजीली डिफरेंसेस को, जो हमने डिफरेंसेस इनिशियल बिगनिंग ऑफ द वीडियो डिस्कस किया था, वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो एक बार हम अपने क्वेरी को लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं रैंक विंडो फंक्शन के साथ क्वेरी को लिखूंगा। तो रैंक विंडो फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे इसे हम स्टार ही छोड़ देते हैं। ओके, एंड यहाँ हम क्या करते हैं, रैंक ले लेते हैं, ओवर क्लॉज लेते हैं, मिलिट्री है, ऑर्डर बाय में क्या ले लेते हैं हम, एम्प्लॉय की सैलरी, क्योंकि यहीं से ही हमारे को डिफरेंस समझ आएगा। तो एक बार इसको हम रन करते हैं। तो अब आप यहाँ पे केयरफुली अगर आप यहाँ नोटिस करें, तो यह रैंकिंग आ गई है ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। एक काम करता हूँ मैं, आपका एक बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, उसको भी आज डिस्कस कर ही लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे DESC लिख देते हैं। ओके, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो 40,000 थी, दैट इज आवर हाईएस्ट सैलरी। तो उसको रैंक 1 मिल गई है। 30,000 और 30,000 दोनों सेम वैल्यू थी। COD एम्प्लॉयज़ के लिए उनको सेम रैंकिंग मिली है, उनको सेम रैंकिंग मिली है। एंड देन जो कैच है फ्रेंड्स, वो यहाँ है, हियर इज द कैच। जब वैल्यू आई सैलरी की 20,000,
तो रादर देन रैंक 3 देने के, रैंक विंडो फंक्शन क्या करता है, हमारा रैंक विंडो फंक्शन उसको 4 दे देता है। इसका मतलब उसने गैप छोड़ दिया है यहाँ पे रैंकिंग के वक्त उसने गैप छोड़ दिया है, और जो रैंक दी है वो 4 दी है। इसी तरीके से जो 10,000 सबसे लोएस्ट सैलरी थी उसको रैंक 5 दी गई है। बाद में कंसेक्यूटिव है रैंक्स, पर यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। 2 हुआ एंड देन 4, देयर इज अ गैप हियर इन द रैंकिंग। पर यहाँ पे अगर हम रैंक की जगह डेंस रैंक लेते हैं, तब एक बार देखते हैं किस तरीके का आउटपुट आता है। अगर मैं यहाँ रैंक की जगह डेंस रैंक ले लेता, तो देखते हैं हम किस तरीके का आउटपुट आ रहा है। अब फ्रेंड्स अब क्लियरली देख सकते हैं 1 2 2 एंड नाउ देयर इज नो गैप। 2 2 एंड 3, हियर देयर इज नो गैप, एंड दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक। यही एक रैंक एंड डेंस रैंक का डिफरेंस है। रैंक वर्सेस डेंस रैंक जो हम बात कर रहे थे कि जब हमने डेंस रैंक लिया, एंड देयर इज नो गैप इन डेंस रैंक। बट हम जब रैंक फंक्शन लेते हैं, देन आपने देखा कि हमारा एक गैप रह जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक। अगर आपको रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की कि आपको गैप्स छोड़ने हैं रैंकिंग में, तो आप रैंक के साथ जाइए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप नहीं चाहते कोई भी गैप रहे, तो आप डेंस रैंक के साथ चाहिए उस केस में। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो बहुत हमसे पूछा जाता है, थर्ड आईएएस सेकंड आईएएस सैलरी, उसको भी आप देख लेते हैं कि इन सिनेरियोज में कैसे हमें विंडो फंक्शन को यूज करना है। तो जैसे आप यहाँ देखिए, हमारे को अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का आउटपुट होता कि हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, कुछ मैं ऐसा करके क्वेश्चन दे देता, और इस सिनेरियोज में जहाँ पे हमारे पास सैलरी की वैल्यू डुप्लीकेट है फॉर 2 एम्प्लॉयज सी एंड डी, यहाँ पे वैल्यूज के अंदर, आउटपुट के अंदर डिफरेंस आ सकता था कि आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, उसके बेसिस पे आपका आउटपुट डिफर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैं इसी थर्ड आईएएस सैलरी के लिए निकालने जा रहा हूँ, तो मैं इसको सब क्वेरी में ले लूँगा अपने आउटपुट को, एंड यहाँ पे जब मैं देखता हूँ रिजल्ट सेट को ए दे देते हैं हम, अभी हम एक नाम दे देते हैं एस आर एन के, क्योंकि वो रेफर करने में मान ली ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आर एन के और 2 3, अगर हम ऐसे थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल रहे हैं, तो अगर रन करके देखते हैं हम, तो हमारे पास आउटपुट आ गया एम्प्लॉई नेम बी जो था, उसकी थर्ड हाईएस्ट सैलरी थी, उसकी रैंक 3 थी। पर अगर हमने यहाँ पे रैंक फंक्शन लिखा होता, इन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रैंक फंक्शन लिखूँगा। अब इसको रन करके देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि डिफरेंस वहीं पे आ जाता है कि जो रैंक फंक्शन करता है, रैंक फंक्शन में गैप्स रह जाते हैं, और उस गैप्स की वजह से थर्ड रैंकिंग तो किसी की हुई ही नहीं थी। इस वजह से यहाँ पे आउटपुट जो है वो एम्प्टी है, नो आउटपुट, वी आर नॉट रिसीविंग एनी आउटपुट। बट अगर हम यहाँ पे डेंस रैंक यूज करते हैं, तो वहाँ पे कोई गैप नहीं था, देयर आर नो गैप्स। उसकी वजह से क्या हुआ, हम इजीली यहाँ पे अपने आउटपुट को डिराइव कर पाए थे, तो इस तरीके से आप लोग, जिस तरीके का डेटा सेट आपको इंटरव्यूअर देता है, आप उस तरीके से विंडो फंक्शंस या मैं कहूँ रैंक या डेंस रैंक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है आपके पास जो डेटा सेट इंटरव्यूअर ने गिवन या दिया है आपको, इंटरव्यूअर ने जो डेटा सेट, उसके अंदर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, कुछ इस तरीके का आपको डेटा सेट कुछ गिवन है, और वहाँ से हमें सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट करके कुछ निकालना है, तो ऐसे केसेस में डेंस रैंक को प्रेफर कीजिए, क्योंकि आपकी रैंकिंग प्रॉपर हो पाएगी। ऐसे केस में कोई गैप्स नहीं होगा, और जहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ अगर 10 20 30 40 इस तरीके से हैं, वहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आप रैंक या डेंस रैंक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये रैंक और डेंस रैंक का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा, और इसके डिफरेंस भी समझ आया होगा
कि किन सिनेरियोज में हमें रैंक को यूज़ करना है, कहाँ टेंस रैंक यूज़ करना है, कहाँ गैप्स रह जाते हैं रैंकिंग में, कहाँ नहीं रहते हैं। ये क्लियर हुआ होगा सब कुछ। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। एंड वीडियो को रैप अप करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।